जहाँ राम है वहाँ रावण है। हाँ। तो वो सब लोग रावण की तरह हमारे पीछे लगे हुए हैं। इसीलिए मंत्री जी से हम अनुरोध करने जा रहे हैं कि आप हमारी एक सुरक्षा की व्यवस्था कराएं, क्योंकि ये सब लोग हमको कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हम जा रहे थे, तो एक बाइक वाला जा रहा था, वो हमसे बोला बच कर रहना, 22 के बाद आपको कौन देखेगा। अच्छा जी। तो आपको धमकियाँ मिल रही हैं? जी, कोई था हम पहचान नहीं पाए, और वो यही बोला, और तेज से निकल गया कि ठीक है हम आपको बाद में मिलेंगे और बाद में बताएंगे। जो राम के विरोधी है, जो अयोध्या के विरोधी है, जो संतों के विरोधी है, वो रावण ही हो सकते हैं। तो भगवान को ही पीछे कर रहे हैं, वो हमेशा ही 2024 में पता चलेगा। वो एकदम से पीछे जा रहे हैं। 2024 में आप विपक्षी पार्टी को पीछे देख रहे हैं? एकदम, मतलब उनका कहीं नाम निशान ही यहाँ नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी सोनी। इस वक्त अयोध्या में है, जैसे कि हमने अयोध्या की तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और रामलला अपने नए भवन में विराजमान हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या के छोटे संत सूरजदास महंत जी खड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि रामलला की मूर्ति आ चुकी है, उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। हम सबको बहुत खुशी है। रामलला हमारे टेंट से अपने महल गए, इससे उत्साह की, ऐसे खुशी की बात, इससे गर्व की बात और कोई हो नहीं सकती। कल का दिन हमारे सबके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था, हम सब लोग बहुत खुश थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल हमको मतलब सुबह 7 बजे अच्छा निमंत्रण मिला। सुबह 7 बजे आप मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ से मिले? नहीं, उनके द्वारा हमको निमंत्रण मिला। अच्छा, और आप योगी जी से भी मिले हैं क्या? जी जी, कई बार। कई बार। और अभी लास्ट मुलाकात आपकी कब हुई थी? परसों की रात में। जी, परसों की रात में। कैसा लगा? जैसे काफी लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, तो आपको कैसा लगा? हम उनको अपने गुरु के रूप में देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्नेह भी देते हैं हमको। हाँ? जब हम जाते हैं तो हमको अगर वो देख लेते हैं दूर से भी, अच्छा, तो तुरंत रुक जाते हैं। अच्छा। और अपने चीफ सेक्रेटरी से बोलते हैं महाराज जी को लेकर आइए। अच्छा। और इतना स्नेह, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। हाँ। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जनता वासियों से यही अनुरोध है कि आप एक बार आइए और रामलला का दर्शन कीजिए, और उसके बाद हनुमान जी का दर्शन जरूर करिए, क्योंकि अयोध्या के राजा इसमें हनुमान जी ही हैं। जी। कलयुग के राजा भी हनुमान जी हैं। अच्छा। तो आप सब लोग अयोध्या आइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि जो योगी जी से आपकी मुलाकात हुई थी, तो आपकी क्या बातचीत हुई थी? जनता जानना चाहती है, उत्सुक है जनता। नहीं, मुख्यमंत्री जी जब मिलते हैं तो हाल चाल बराबर पूछते हैं। हाँ? और अयोध्या के बारे में भी पूछते हैं, और कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं। अच्छा। तो उसको नहीं शेयर किया जा सकता। तो आपकी पर्सनल बातें भी होती हैं मुख्यमंत्री जी से? जी जी। तो कैसा लगा उनसे मिलकर? क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगता है उनके स्नेह में। हाँ। और बहुत प्यार भी देते हैं। हाँ। और उनकी ऐसे असीम कृपा बनी रहे, यही हनुमान जी से निवेदन है। अच्छा, कहा जा रहा है गुरुजी कि ये जो मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर, ये राजनीति के तहत बनाया गया है। ये सब गलत सोच है। जो राम भगवान के ऊपर ऐसा बोलते हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और एक बार ये सोच कर देखें जी। कि प्रभु हमारे पधारे हैं इस धरती का उद्धार करने के लिए। जी। इससे बड़ा सहयोग, इससे बड़ा गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती है। जो प्रभु राम पर टिप्पणी करें, उनसे बड़ा मूर्ख हम मानते भी नहीं किसी को। तो आप उनको मूर्ख कह रहे हैं? जी जी, जो भगवान को नहीं मानते हैं वो मूर्ख ही हैं। और जो भगवान के रहने ना रहने को काल्पनिक मानते हैं, मतलब प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा जाता है, उनको क्या कहेंगे? नहीं, उनकी बातें करना ही बेकार है। और हमको उनकी बातें हम सुनना नहीं चाहते हैं। जी। ऐसा कहा जा रहा था अयोध्या में, जैसे कल के दिन 22 जनवरी के दिन काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आए थे, काफ़ी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब आए थे और रास्ता बंद कर दिया गया था। तो लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि सेलिब्रिटी का इसमें क्या योगदान है, जो आम जनता को प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं दिए जा रहे हैं और बाहर से सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों? नहीं, वो सब लोग भी मदद किए हैं बहुत ट्रस्ट के द्वारा। और वो सब लोग, उनको एक बार अवसर मिला है। हाँ। और पूरे हम सबको रोज का अवसर मिल रहा है। हाँ। तो उनको सबको भी अवसर मिलना चाहिए भगवान का दर्शन करने का। सबका मतलब
भगवान की नजर में सब एक बराबर हैं। हाँ। तो सब लोग उतना दूर से बार बार तो नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए उस दिन उनको विशेष बुलाया गया था कि आप आइएगा, दर्शन कर लीजिएगा। और हम सब लोग तो रोज प्रभु का दर्शन पा रहे हैं, रोज स्नेह पा रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात और हम सब संतों के लिए हो नहीं सकती। अच्छा, श्री शंकराचार्य महाराज जी ने कहा था कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो बहुत जल्दी में हुआ है, मतलब अभी उसको कंप्लीट होने में 2 साल लग जाएंगे, लेकिन राजनीति के तहत उनका निर्माण जल्दी हो गया है क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक थे। नहीं, ये सब सोच गलत है। और प्रभु, हम सब लोग इतना उत्साहित थे कि प्रभु कितना जल्द से जल्द जाएं, और उनका जैसे कहते हैं बिल्डिंग बनने में समय लगता है, पर 1-2 कमरा मेंटेन तुरंत कराया जाता है रहने के लिए। तो ऐसे प्रभु का जल्द से जल्द मतलब उनके जाने के लिए हम सब लोग बहुत उत्साह थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से हम सब लोग बहुत निवेदन किए हैं। ये मतलब बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था। अच्छा। ये सभी साधु संत का और सभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्साहित थे कि कितना जल्दी प्रभु हमारे टेंट से ठंडी में अपने रूम में जाएं और वो भी विश्राम करें। जी, इसलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया क्योंकि चुनाव आने वाले थे और उसके पहले अयोध्या को विकास करना था और राम मंदिर का विकास करना था, बीजेपी को लोगों के वोट समेटने थे, इस वजह से राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया। नहीं, ये गलत सोच है। और सभी संतों का यहाँ एक मत था और सभी लोग अनुरोध किए कि प्रभु को ठंडी भी लग रही है, हवा भी लग रही है, तो जल्द से जल्द हम सब लोग अगर अपने मकान में हैं तो क्यों ना प्रभु अपने महल में रहे, मकान में रहे। तो इसलिए अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उनको विराजमान किए। इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। और गलत सोच रखने वाले के लिए यही निवेदन है कि आप सब पर टिप्पणी करिए, ठीक है, आप ठीक है पार्टी के हैं, आप पार्टी का विरोध कर सकते हैं, पर भगवान का और संत का विरोध जो करेगा वो मिट जाएगा। तो क्या इसी कारण से कांग्रेस बीजेपी से अभी भी पीछे है? जी, इसलिए वो कभी भी वो नहीं आ सकते हैं। जो भगवान को ही पीछे कर रहे हैं वो हमेशा ही 2024 में पता चलेगा। वो एकदम से पीछे जा रहे हैं। 2024 में आप विपक्षी पार्टी को पीछे देख रहे हैं? एकदम, मतलब उनका कहीं नाम निशान ही यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब भगवान सवाल उठा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अच्छा, अभी ऐसे भी खबर चली थी कि राहुल गांधी अनशन पे बैठ गए हैं, धरने प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, जो कि मिक्स न्यूज थी, उसमें क्या कहेंगे आप? वो जनता जाग चुकी है, आप कहीं बैठिए, जब तक आप भगवान के शरण में नहीं आएंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। तो आपको लगता है कि उन्होंने निमंत्रण ठुकरा कर, जो कि उनके पास पहुंचा भी नहीं, कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बोला गया कि उनके पास उन्होंने निमंत्रण ठुकराया, लेकिन उनके पास निमंत्रण पहुंचा भी नहीं और उनका नाम लगाया जा रहा है? नहीं, तो सब कह रहे थे कि मतलब निमंत्रण गया है फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर निमंत्रण नहीं भी गया था तो उनको अपील करना चाहिए था माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रभु हमको भी दर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए। हम भी भगवान के ही वो हैं। लेकिन वो ना अपील किए ना आए, तो इस पे यही कहा जा सकता है कि वो आना ही नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब ये समझे कि वो इसको बीजेपी का मंदिर समझ रहे हैं, राम का मंदिर नहीं? जी, ये गलत सोच है। ये गलत सोच है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जो 2024 का चुनाव आने वाला है उस पर राम मंदिर का कितना प्रभाव पड़ेगा? वो राम मंदिर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभु जहाँ है ठीक है, ये सब गलत सोच है। हम सब लोग प्रभु राम को ही मानते हैं और जो राम को मानेंगे वही रहेंगे। और जो राम को नहीं मानते उनको एक शब्द में क्या बोलेंगे? उनका कहीं नाम निशान ही नहीं है और वो नहीं आ सकते हैं और उनके लिए कहीं स्थान नहीं मिलेगा। जब प्रभु राम के दरबार में नहीं जाएगा, प्रभु को नहीं, भगवान को नहीं मानेगा, तो जन्मभूमि पर रहने का कोई उसको अधिकार नहीं है पृथ्वी पे। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो राम को नहीं मानता उसको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए? जी। अच्छा, आपकी इस वेशभूषा के बारे में बताएंगे कि जब हम पिछली बार मिले थे तो आपने ये माला नहीं पहनी थी और इस बार ये माला पहनी हुई है, इसका क्यों ये धारण किया है आपने? ये सब प्रभु का प्रसाद मिला हुआ है। और भक्त आए थे, प्रसाद मतलब कहे महाराज जी आप ये हमारी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए। तो इतने प्रेम से अगर कोई भेंट दे रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बहुत पूछी जा रही है, कमेंट सेक्शन में बहुत पूछी जा रही है, जैसे कि आप बोलते हैं कि आपको वायरल नहीं होना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जी, ये बात सच है? नहीं, हनुमान जी के भक्त हैं। हम मतलब ज्यादा हमको ये बात की खुशी नहीं कि हम वायरल हो रहे हैं। हमको सबसे ज्यादा खुशी ये बात की है कि हमारे अयोध्या
हमारे हनुमान जी, हमारे श्री राम का जो स्थान है वो वायरल हो रहा है। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो लोगों का कहना है कि अगर आप वायरल नहीं होना चाहते हैं तो फिर आप इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? हम तो इंटरव्यू ही नहीं देना चाहते थे, पर आप सबके अनुरोध पर, आप सबके प्यार पेशने पर आना पड़ता है। आना पड़ता है जी। मतलब आपका दिल नहीं करता है, लेकिन हमारा कॉल आता है तो आपको आना पड़ता है। जी जी, आप सबका स्नेह जो है वो हमको मानना पड़ेगा। और आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अच्छा, ये अयोध्या के बारे में आखिरी क्वेश्चन, अयोध्या के बारे में जो सज चुकी है, जो पूरी फूलों की तरह और रोशनी से नहाई हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ये सब बहुत खुशी की बात है अयोध्यावासियों के लिए और सभी सनातनियों के लिए। और एक बार आप सब लोग अयोध्या आइए, अयोध्या का नज़ारा देखिए, आपका दिल यही लग जाएगा, आप कहीं जाने का इच्छा नहीं करेगा। अच्छा, कुछ लोग का ये भी कहना है कि छोटे महाराज जी जो वायरल हो रहे हैं, जो अयोध्या के फेमस हैं, जिनकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी है, उनकी उम्र 12 साल नहीं है, उनकी उम्र 24 साल है। क्या ऐसा सत्य है? नहीं, ये सब गलत अफवाह उड़ाई जा रही है कि प्रभु के बारे में बोलना, मतलब कहते नहीं है जहाँ राम है वहाँ रावण है। तो वो सब लोग रावण की तरह हमारे पीछे लगे हुए हैं। इसीलिए मंत्री जी से हम अनुरोध करने जा रहे हैं कि आप हमारी एक सुरक्षा की व्यवस्था कराएं, क्योंकि ये सब लोग हमको कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, रावण किसको बोल रहे हैं आप? जो राम के विरोधी है, जो अयोध्या के विरोधी है, जो संतों के विरोधी है, वो रावण ही हो सकते हैं। तो आपको आपका ये कहना है कि आप 12 साल के नहीं है, 24 साल के हैं, ये आपका विरोध करना हुआ? जी जी। और जो लोग आपको ढोंगी कहते हैं उनको क्या कहेंगे? जो ढोंगी कहते हैं, चलिए ठीक है, हम ढोंगी हैं, पर आप क्या हैं? आप आइए, आप भगवान के सेवक बन जाइए। हम तो ढोंगी हैं, ठीक है, पर भगवान के सेवक में अगर ढोंगी कुछ भी किया जाए तो कुछ भी हमको मतलब मायने नहीं रखता। बस हमको ये बात की खुशी है कि हम भगवान के शरण में हैं। इससे बड़ी सहयोग की और इससे बड़ी मतलब कृपा की कोई वो नहीं है। तो वायरल होने पर आपको क्या समस्या ऐसी आ रही है कि आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है? जो आप कह रहे हैं, मतलब सभी लोग, अभी परसों है शायद, हम जा रहे थे तो एक बाइक वाला जा रहा था, वो हमसे बोला बचकर रहना, 24 के मतलब 22 के बाद आपको कौन देखेगा। अच्छा जी। तो आपको धमकियां मिल रही हैं? जी, कोई था, हम पहचान नहीं पाए, पर वो यही बोला और तेज से निकल गया कि ठीक है, हम आपको बाद में मिलेंगे और बाद में बताएंगे। तो मतलब ये क्या जान से मारने की धमकी थी? अब उसका मतलब जैसे टाइम ठोकर बोला, हमको लगा कि हाँ कुछ गलत करने वाला ही है। तो उस वक्त आप डर गए? इसीलिए माननीय देवव्रत पांडे जी भी हमारे साथ हमेशा लगे हैं। माननीय सोम प्रकाश पाठक जी भी हैं और सहयोगी हैं सब। तो इसीलिए हम अकेले कहीं निकलते भी हैं तो एक बार सोचते हैं कोई ऐसा डिस्टर्ब न करे। तो ये पहली बार हुआ था या और भी ऐसा हो चुका है कि आपको धमकियां मिली हैं रास्ते में? नहीं, 2-3 बार हो चुका है। 2-3 बार हो चुका है? जी। और उसके बाद क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? नहीं, अभी कंप्लेन नहीं की है। पर हम सोचते हैं जब हनुमान जी हैं तो किस बात की डर। तो आप हनुमान जी के ऊपर भरोसा रखते हैं? जी, निर्भर है पूरा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ छोटे संत महंत जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी विचार बताए श्री राम मंदिर को लेकर। आपकी इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।